बजे तक का जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक 47% के आसपास वोटिंग हुई है और ये मतदान प्रतिशत पिछले बार से कितना आगे तक जाता है ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि कई दिग्गज हैं इस बार मैदान में जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, चाहे विदिशा की हम बात कर लें जहां से शिवराज सिंह चौहान ये चुनाव लड़ रहे हैं, या राजगढ़ की बात कर लें जहां से दिग्विजय सिंह इस बार चुनावी मैदान में हैं, और इसके अलावा अगर हम बात कर लें गुना शिवपुरी सीट की जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार चुनावी मैदान है, वहीं कोरबा सीट छत्तीसगढ़ की, रायपुर सीट जहां से ब्रजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम सीटें हैं जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं और इस चरण में यहां पर मतदान हो रहा है 24 के रण में। और साथ ही आप देखिए वो जो वोट वाली सेल्फी हमारा अभियान है वो नंबर भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस नंबर पर आप जल्दी से अगर अभी तक मतदान कर नहीं आए हैं तो पहले मतदान कर आइए और उसके बाद इस नंबर पर आप हमें वोट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 47.67% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 1 बजे तक 46.14% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा राजगढ़ में 52.60% वोटिंग हुई है। दूसरे नंबर पर विदिशा है, 50.46% वोटिंग हुई है। तीसरे नंबर पर गुना है, 49.93% वोटिंग हुई है। चौथे नंबर पर विदिशा में आपको बता दें कि लगातार वोटिंग का जो सिलसिला आगे बढ़ रहा है। सागर में 44, भोपाल में 40% मतदान हुआ है, ग्वालियर में 41, मुरैना में 39% वोटिंग हुई है करीब करीब। और ये जो कई बड़े चेहरे हैं वो लगातार वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और ये देखिए राजगढ़ में अब तक 52.60% वोटिंग हुई है। राजगढ़ में का ये हम आपको वोटिंग प्रतिशत दिखा रहे हैं, सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक यहीं पर हुई है 52.60%। थोड़ी देर में जो 1 बजे तक का डेटा है वो भी आ जाएगा और 3 बजे तक का जो डेटा है वो भी सामने आ जाएगा और उसमें कितना ये परसेंटेज बढ़ता है देखने वाली बात होगी। तो दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, रोडमल नागर यहां से बीजेपी की तरफ से, विदिशा जहां से शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। आधा मतदान लगभग यहां पर हो चुका है, 50.46% विदिशा में मतदान हुआ है इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं। और लगातार मतदान प्रतिशत जो है यहां पर बढ़ता हुआ फिलहाल दिख रहा है। गुना की अगर हम बात कर लें तो यहां पर करीब करीब 49.93% मतदान अभी तक देखने को मिला है। ये भी हाई प्रोफाइल सीट है। यहां पर आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है और 49.93% मतदान अभी तक यहां पर दर्ज किया गया है। ये 1 बजे तक के आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। लगातार जो प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ। सागर 44.32% यहां पर मतदान हुआ है, बुंदेलखंड का ये इलाका, और अभी तक जो मतदान प्रतिशत है वो उतना ज्यादा नहीं है। 44.32% मतदान यहां पर देखने को मिला है। तो कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर है और इस चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर 16 सीटें जहां पर मतदान हो रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मिलाकर। छत्तीसगढ़ में आज चुनाव संपन्न हो जाएगा 7 सीटों का वहां पर, और टोटल 11 सीट थी, उनका जो मतदान प्रतिशत है और मतदान जो है वो पूरा हो जाएगा। भोपाल देखिए राजधानी है लेकिन यहां पर जैसा हमने देखा है कि वोटिंग परसेंटेज उतना ज्यादा नहीं है, 40.41% मतदान अभी तक देखने को मिला है और काफी सुस्त रफ्तार है। भोपाल वासियों से कम हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि घरों से बाहर वो निकलें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। तो भोपाल में करीब 40.41% मतदान हुआ है और लगातार ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्वालियर की अगर हम बात कर लें तो ग्वालियर में 41.18% मतदान अभी तक देखने को मिला है। तो यहां भी मतदान प्रतिशत थोड़ा सा भोपाल के बाद अगर हम देखें तो सुस्त दिखाई दे रहा है, जबकि राजगढ़ जैसे क्षेत्रों में काफी अच्छा मतदान देखने को मिला है। मुरैना में 39% मतदान अभी तक देखने को मिला है और ओवरऑल अगर हम देखें मध्य प्रदेश में 44.67% मतदान देखने को मिला है। मुरैना में 39.24% मतदान देखने को मिला है। 1 बजे तक का ये आंकड़ा है और पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो 44.67% का ये मतदान, मिड में करीब 37.37% मतदान रहा है और अब तक सबसे कम मतदान जो है वो यहीं पर दर्ज किया गया है। जबकि अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 46% के करीब मतदान हुआ है और मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि यहां पर 44.67% मतदान है। और राजगढ़ से इस वक्त अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं और विदिशा में हमारे सहयोगी गौरव भी मौजूद हैं।
दोनों ही हाई प्रोफाइल सीट हैं। अतुल, अगर हम बात करें सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज की ही, तो 3 बजे तक की क्या अपडेट है राजगढ़ से, क्योंकि अभी तक तो नंबर 1 चल रहा था, सबसे ज्यादा वोटिंग यहीं देखने को मिली। देखिए, अभी 3 बजे तक की अपडेट आना जरूर बाकी है लोकेल, लेकिन अभी तक हम ये कह सकते हैं कि राजगढ़ पे जो अनुमान लगाया जा रहा था उसी अनुमान के मुताबिक ही वोटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। 52% से ज्यादा वोटिंग अभी तक 1 बजे के अपडेट में हो चुकी है, और जब 3 बजे का अपडेट आएगा तो इसका अनुमान और भी बढ़ने का है। देखिए, बस लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि 3 बजे का समय थोड़ा सा धूप ज्यादा रहती है और सूरज देवता एकदम सिर पे रहते हैं, तीखे तेवर पे रहते हैं, तो जरूर थोड़ी सी धीमी रफ्तार अभी जरूर पड़ी है। लेकिन इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ समय बाद एक बार फिर से लाइनें लगी जाएगी और एक बार फिर से मतदाता घर से निकलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, हाई प्रोफाइल सीट है, और जिस तरीके से हमने देखा था बीजेपी और कांग्रेस लोग दोनों ने ही पूरी ताकत लगाई हुई थी, और ताकत ये थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। खासतौर पर दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से पूरी किलाबंदी करी थी, राघवगढ़ और चंचौड़ा सहित आसपास की जो विधानसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए दिग्विजय सिंह ने पूरा अपना एक चक्रव्यूह रचा था। कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में दिग्विजय सिंह कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे। सुबह के वक्त हम राघवगढ़ में थे, राघवगढ़ में जिस तरीके से हम लाइनें देख रहे थे, करीब 1 बजे के करीब जितनी लाइनें लग रही थी, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि राघवगढ़ के जो मतदाता है घर से निकल रहे हैं। इस समय हम ब्यावरा में है, ब्यावरा में भी अब से कुछ देर पहले लाइनें लगी हुई थी मतदाताओं की, लेकिन अभी थोड़ी सी लाइनें जरूर कम होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, बीजेपी ने जिस तरीके से हमने देखा कि पहला और दूसरा फेज कवर किया, पहला और दूसरे फेज पे बीजेपी ने जो कोशिश कर रही थी वो काफी हद तक उस पर कामयाब नहीं हुई थी। यानी कि मतदान प्रतिशत जिस तरीके से बढ़ाने के दावा किया जा रहा था वो पूरी तरीके से होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके जेपी नड्डा देर रात तक भोपाल में मीटिंग करते हैं, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो उस मीटिंग के अंदर रहते हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का मैं यहाँ पे जिक्र जरूर करूंगा, बीडी शर्मा का भी जिक्र करना जरूरी है। तो तमाम ये लोग जो थे, तमाम जो नेता थे, उस तीसरे फेज के मतदान के पहले बैठक करते हैं, और बैठक के बाद अब जब तीसरे फेज का मतदान हो रहा है उससे पहले तमाम जो कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने जमीनी स्तर पर अपना एक संगठन तैयार किया था, जिसमें त्रिदेव की मैं बात करूं, बूथ पन्ना प्रभारियों की बात करूं, बूथ कमेटियों की बात करूं, तो तमाम इन कमेटियों को, त्रिदेव को, इनको एक्टिव करने के लिए खासतौर पे जेपी नड्डा बैठक कर रहे थे। उसके बाद जब उनका बयान सामने आता है तो साफ तौर पे यही कहा जा रहा था कि इन तमाम कमेटियों को एक्टिव किया जाएगा, और खासतौर पे न केवल मतदान के दिन, मतदान के पहले से उनको कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जनता से जुड़ने के लिए कहा जाएगा, और मतदान वाले दिन सुबह यानी 6 बजे से ही घर घर जाके उन लोग को मतदान के लिए अपील करने के लिए भी निर्देश दिए गए। तो हुआ भी यही, हमने सुबह से ही देखा बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पहुंचे, घर घर पहुंचे और कहीं ना कहीं लोगों से अपील करते हुए दिखाई दिए। निर्वाचन आयोग ने अपनी अनूठी पहल की। निर्वाचन आयोग लगातार पिछले दिनों से हम देख रहे हैं अलग अलग मुहिम चलाए हुए, अलग अलग जो है लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अलग अलग मुहिम के माध्यम से पहुंच रहे हैं। तो सीधे तौर पे ये कोशिश की गई थी कि तीसरे फेज का, नीलम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम के पास में चलूं। नीलम, अगर भोपाल की हम बात करें तो भोपाल मध्य जैसे इलाके जहां से बहुत कम वोटिंग प्रतिशत, करीब 33% के आसपास वोटिंग ओवरऑल अगर हम भोपाल में देखें तो भी बहुत कम है। ये क्या है, शहरी मतदाता क्या अभी भी वही उदासीन रवैया, नहीं निकल रहे हैं घरों से बाहर, और अभी केंद्रों की क्या स्थिति है? जी लोकेंद्र, देखिए बिल्कुल, अगर हम 3 बजे तक की बात करते हैं तो भोपाल में उम्मीद से उतनी ज्यादा वोटिंग जो है अभी तक देखने को नहीं मिली। हालांकि 44% के आसपास जो है वोटिंग हुई है। सुबह जो है मतदान केंद्रों पर हम देख रहे थे कि बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे हैं, और दोपहर 12 बजे तक जो है बड़ी संख्या में मतदाताओं ने वोट किया है। पर जिस तरह से भोपाल में इस वक्त काफी ज्यादा तेज धूप है और लू जैसा थोड़ा सा असर भी देखने को मिल रहा है, तो शायद इस वजह से जो है मतदाताओं का सेंटर्स पर पहुंचना अभी थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि जिस मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हूं वहां पर एक एक करके जो है मतदाता आते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि शाम तक भोपाल में कितनी वोटिंग होती है। पर अगर हम देखिए राजगढ़, गुना, यहाँ पर बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। बैतूल, सागर, यहाँ पर भी जो है वोटिंग परसेंट भोपाल से काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। भोपाल में तमाम तरह के जागरूकता अभियान चलाए गए ताकि भोपाल शहरी क्षेत्र में जो है लोग घरों से बाहर निकले और वोटिंग करें। अगर हम बात करें विधानसभा वार, तो बैरसिया और गोविंदपुरा ये दोनों ऐसी विधानसभा है जहां पर अभी जो है अच्छी खासी वोटिंग हुई है। बैरसिया विधानसभा में कई ग्रामीण क्षेत्र आते हैं और ग्रामीणों में जो है काफी उत्साह इस दौरान देखने को मिल रहा है। गोविंदपुरा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो गोविंदपुरा भोपाल की सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ पर करीब 3.5 लाख वोटर्स हैं और वो काफी उत्साह के साथ सेंटर्स पर पहुंचे हैं, वोटिंग कर रहे हैं।
पर अगर हम देखें जो शहरी क्षेत्र की मुख्य शहरी क्षेत्र की विधानसभा जिनमें की उत्तर विधानसभा, मध्य विधानसभा या दक्षिण पश्चिम विधानसभा, यहाँ पर जो है वोटिंग प्रतिशत अभी फिलहाल जो है उम्मीद से काफी ज्यादा कम नजर आ रहा है। यहाँ के सेंटर्स में इतनी लंबी लाइनें नहीं देखने को मिल रही है जितनी की दूसरे सेंटर्स में ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी जो है अब भी घर घर पहुंच रहे हैं। पोलिंग सेंटर्स के बाहर जो है राजनीतिक एजेंट्स भी मौजूद है जो मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि जिन्होंने अब तक वोट नहीं डाला है वो वोट डाले। इसके अलावा भोपाल में लकी ड्रॉ का भी जो है एक आकर्षण मतदाताओं को दिया गया है। जो भी वोटर पहुंच रहा है सेंटर पर उससे एक पर्ची भरवाई जा रही है लॉटरी की तरह और उसे एक डब्बे में डाला जा रहा है और लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है। और अब तक दो जो है लकी ड्रॉ के तहत दो जो मतदाता हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया है और जागरूकता लगातार अब भी चल रही है। लगातार जो स्वीप आइकन्स है उनसे वोटिंग की अपील करवाई जा रही है और ये देखना होगा कि क्या इतनी मेहनत, क्या इतना जागरूकता अभियान शाम तक रंग लाता है नहीं, क्योंकि सुबह की जो तस्वीरें थी वो बहुत अच्छी नजर आ रही थी। बुजुर्ग मतदाता, युवा मतदाता पहुंच रहे थे, दिव्यांग मतदाता पहुंच रहे थे। व्हील चेयर से कुछ तस्वीरें हमने देखी कि बिल्कुल वो सुबह का मोमेंट रहता है और उसके बाद वो उत्साह धीरे धीरे खत्म होता जाता है।